नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर आगरा से आ रही है। आगरा के होटल हॉलिडे इन में जैन पायल आगरा द्वारा सभी ज्वेलरी ट्रेडर्स एवं मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक इंडस्ट्री में ट्रेडमार्क कानून के लाभ के विषय में एक सेमिनार आयोजित किया गया। कोऑर्डिनेटर पंकज जैन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी ज्वेलर बंधुओं को ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक कानूनी जानकारी देना एवं कैसे सब लोग अपने खुद के ब्रांड का ट्रेडमार्क कराकर अपने व्यापार और ब्रांड को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकते हैं, उसके बारे में ट्रेडमार्क एक्ट के विशेषज्ञ एडवोकेट सतीश चंद्र बंसल, एडवोकेट अभिषेक बंसल द्वारा संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इंडस्ट्री में कुछ गलत लोग जो दूसरी कंपनियों के ब्रांड नेम का नुकसान पहुंचाने के लिए उनके नाम से बाजार में नकली चांदी की ज्वेलरी विक्रय कर रहे हैं, उसके लिए ट्रेडमार्क एक्ट में क्या कठोर कानून है, इसके बारे में भी बताया गया। यदि कोई भी मैन्युफैक्चरर्स या ज्वेलर्स किसी ब्रांड की डुप्लीकेसी करके माल का विक्रय करेगा तो उस ज्वेलर पर कम से कम 50,000 का जुर्माना और 3 साल तक की उसको कठोर कारावास हो सकती है। जैन पायल के निर्मल जैन द्वारा आगरा के सभी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स का सेमिनार में आने के लिए आभार व्यक्त किया गया। सेमिनार को मुख्य रूप से सराफा कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, मंत्री राकेश मोहन, आगरा सराफा मैन्युफैक्चर के अध्यक्ष ब्रज मोहन रेपोरिया, मंत्री राकेश शर्मा आदि द्वारा आए हुए सभी आगंतुकों को संबोधित किया गया। तीनों कमेटी के अध्यक्ष द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि आगरा मंडी को ज्वेलरी इंडस्ट्री में विश्व स्तर की पहचान दिलानी है और आगरा में बनने वाली ज्वेलरी को नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के अंतर्गत बनाना है, ताकि आगरा की बनने वाली चांदी की ज्वेलरी की पहचान भारत में है और इसका डंका पूरे विश्व में बज सके। यदि ज्वेलरी इंडस्ट्री में कुछ चंद लोग अपने निजी हित के लिए किसी भी ब्रांड का नकली माल बनाने या विक्रय करने की कोशिश करेंगे तो तीनों संगठनों के अध्यक्षों द्वारा ये विशेष रूप से कहा गया कि संगठन ऐसे लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देगा, बल्कि जिन कंपनियों का नकली माल बेचा जा रहा है संगठन उनका सहयोग करके गलत लोगों के खिलाफ 100% सख्त कानूनन कार्यवाही करने का काम करेगा। इस मौके पर तमाम लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट इंद्रेश चतुर्वेदी। मैं नितेश अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा सराफा एसोसिएशन। आज जैन पायल परिवार आगरा द्वारा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पर एक सेमिनार यहाँ रखी गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि बाजार में होने वाले डुप्लीकेसी जो माल बना रहे हैं लोग, उनकी रोकथाम करना है। और इस सेमिनार के माध्यम से और यहाँ पर एक संयुक्त हम लोग मोर्चा बनाएंगे और इस बात का डुप्लीकेटर जो लोग माल कर रहे हैं वो ये बात जान लें कि अब तक हम उनको व्यापार के हित में प्रेम और स्वार्थ बना रहे हैं, इसलिए बाजार में बर्दाश्त कर रहे थे और इसके आज के बाद उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लोग चिन्हित हैं, हम लोगों को अच्छे से बताएं कि कौन कौन लोग ये काम कर रहे हैं और हम अवश्य रूप से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त उनको सजा दिलाने का प्रावधान करेंगे। मैं निर्मल कुमार जैन, जैन पायल आगरा। ये हमने सेमिनार रखी है। ये हमारा उद्देश्य है नकली माल को रोकना। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि नकली माल को रोका जाए, लेकिन कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर सब लोग नकली दूसरे का माल बेचना, आगरा में मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर बेचना, सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। ये कोई भी व्यक्ति अब बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर तरह की हमारी स्कीम में टीम लगी हुई है। कौन कौन इस माल को बेच रहा है, हम पे सबकी वीडियोग्राफी भी है। हर तरह पहले हुई है। अभी हमने एक मेरठ में भी नकली माल के लिए कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ दुकानदार उसमें सम्मिलित हो गए तो वो आपस में समझौता करा दिया। लेकिन अब समझौता नहीं होगा, इसके लिए ही हमने आगरा कमेटी के तीनों अध्यक्ष मंत्री को बुलाया गया है, तो जिससे कि कमेटी हमारा साथ देगी और कमेटी हमेशा साथ देती है, गलत का कभी साथ देती भी नहीं है। हाँ, इसमें सराफा मार्केट ऐसा होता है कि कुछ छोटे जो व्यापारी होते हैं वो टैक्स की भी चोरी करते हैं और नकली माल भी बनाते हैं। बड़े दुकानदार जो अच्छा कार्य करते हैं वो कोई नहीं व्यक्ति करता है, लेकिन छोटे छोटे व्यक्ति, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जैसे हमारी गारंटी है कुछ और वो गारंटी का बनाते हैं कुछ, और इससे ग्राहक को भी नुकसान होता है और यहाँ के मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान होता है। हमारा ही नहीं, और भी बाजार में और लोगों का भी माल बेचा जा रहा है। हम सब लोग एकजुट होकर इस कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसके अंदर कड़े कानून हो रहे हैं। 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल।
जो इसके अंदर जेल का प्रावधान होने से भी नहीं मान रहा है कोई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता इसलिए नहीं मानते। लेकिन अब इस कार्रवाई होगी और पूरा बाजार इसमें सम्मिलित होगा और कोई किसी के ऊपर कोई समझेंगे कि नहीं कि इसको छोड़ दो, नहीं, कोई नहीं, अब नहीं छोड़े जाएंगे। तो मैं पंकज जैन, जैन पायल से। आज जैन पायल परिवार ने एक सेमिनार ट्रेडमार्क को लेके एक सेमिनार का आयोजन आगरा के हॉलिडे इन ऑर्गेनाइज किया है। आज जो भारत सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है सारे ब्रांडों को एक्ट बनाकर, लेकिन हमारा जो दुर्भाग्य है कि हम उस एक्ट की गहराइयों को नहीं समझ पाते हैं, उसको उपयोग जो करना चाहिए हम नहीं कर पाते। आज उसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ रहा है कि आगरा की जो अपनी एक छवि है, एक पहचान है हिंदुस्तान के अंदर सराफे में ले, वो आज डुप्लीकेसी चक्कर में धूमिल हो रही है। आज जो भी सराफे का काम करता है वो आगरा पायल के नाम से पहचानता है और आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक पहचान बनाई है। लेकिन डुप्लीकेसी चक्कर में उस पहचान का सबके नाम धूमिल हो रहे हैं और सभी ब्रांडों को इसका क्षति उठानी पड़ रही है। डुप्लीकेसी के लिए ये जो हम लोग का ट्रेडमार्क है, हमारा लोगो है, हमारी थैलियां हैं, वो सभी ये ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर हमारी रजिस्टर्ड है। हम समय समय पे अपने जो हमारे वेंडर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो इसका सर्वे कर रहे हैं, लगातार सर्वे लगे हुए हैं। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास हैं, कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं और जो हमारे जो एजेंट्स हैं उनके थ्रू ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि जब माल बाजार में आ रहा है किस किस पार्टी के थ्रू आ रहा है, किस कुरियर से जा रहा है, ये सारी जानकारी हम एकत्र कर चुके हैं। इसी को उसके खिलाफ कार्रवाई कर, कोई भी इंडिविजुअल कार्रवाई करने इतना इजी नहीं है। आज इतना बड़ा मार्केट है, इतनी गलियों में दुकानें हैं। आज हमने यही प्रयास किया कि सारे सराफा कमेटियां, सारे मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्रियों को और पूरी समाज के सदन जो लोग हैं उनको सबको यहाँ बुलाया गया है और उनको यही एक प्लेटफॉर्म बनाने का और उनको रिक्वेस्ट करी गई कि सब मिलकर एक काम करेंगे। जब सब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, अपने ब्रांडों की सुरक्षा करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो गलत कर रहा होगा, किसी भी कोने में बैठ के कर रहा होगा, वो छुप नहीं सकता। उसमें भारत सरकार के बहुत कड़े निर्देशन है, लेकिन अभी चांदी के ऊपर, क्योंकि वो कुछ परसेंटेज के ऊपर ही हॉलमार्क लगता है, हमारा उसमें से एक 925 का भी ब्रांड है जिसमें हॉलमार्किंग ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जो नीचे वाले ब्रांड है उसमें भी हॉलमार्किंग इसमें नहीं आया है। लेकिन आने वाले समय में जो मोदी जी सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं हॉलमार्किंग का, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा डुप्लीकेसी को रोकने के लिए।